अगर आप भी बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर में 80% मार्क्स लेना चाहते हैं और वो भी 10 दिनों में, तो ये वीडियो आपके लिए है। और उसके अलावा मैडेमी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इस वीडियो में करने जा रहा हूं मैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एग्जाम की टेंशन बिल्कुल जो है वो वाइप आउट हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं सरप्राइज आपको बता रहा हूं। सरप्राइज ये है कि मैडेमी की तरफ से बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए 100% स्कॉलरशिप के ऊपर 100% ऑफ के साथ फ्री लेक्चर्स इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स आपको देने जा रहा हूं। उसका जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे दिया होगा, बताता हूं आगे। दूसरे नंबर पर हमारे पीटी विनर्स एकेडमी की पीटी विनर्स सीरीज जो है उसके तमाम नोट्स बुक्स के वो सारे आपको फ्री देने जा रहा हूं। उसका भी कम्युनिटी का लिंक नीचे है। ये दो बहुत बड़े सरप्राइज हैं जिसकी हमने कीमत पहले हमारी 2000 रुपए फीस थी, फिर हमने इसको 1000 रुपए किया था, अब हमने इसको 100% फ्री कर दिया है ड्यू टू द बच्चों का बहुत ज्यादा बच्चों को टेंशन है बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर की, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया वो बहुत ही खराब आया विचेस की तरफ से, तो बच्चों को बहुत टेंशन थी, जिसकी वजह से मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैडेमी इन बच्चों को फैसिलिटेट कर सकती है तो मैडेमी 100% इन बच्चों को फैसिलिटेट करेगी इंशाल्लाह ताला। तो आपके पास इन लेक्चर्स की एक्सेस होगी टिल योर एग्जाम। आप ये सारी किताबों के लेक्चर्स F1, ठीक है, QR, बिहेवियरल साइंस, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ सकते हो। देखो, आपने कोई भी चीज तैयार करनी होगी तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा आगे वीडियो में कि आपने उसको किस तरह से कवर करना है, लेक्चर्स को कैसे यूज करना है, नोट्स को कैसे यूज करना है। अगर आपकी तैयारी है तो आपने क्या करना है, अगर नहीं है तो फिर क्या करना है। तो ये थी वीडियो। अब हमारा आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपने बेटा 80% मार्क्स कैसे लेने हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर यहां पे अगर आप देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा F1 की स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा कि आपने बेटा किस तरह से स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसमें 90% मार्क्स आप अचीव कर सकते हो F1 के अंदर। सबसे पहले बेटा आपने कंटेंट को जो है वो रीड करना है। कंटेंट को क्या करना है, अगर आप तैयार कर सकते हो, आपने ऑलरेडी तैयार किया, फिर आपने तैयार करना, अगर आपके पास आपने तैयार नहीं किया, आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए, तो फिर आपने बेटा जो मैं स्ट्रेटजीज बता रहा हूं ये मत करें। आपके एनाटॉमी के अंदर इस टाइम तकरीबन 5 ऐसे यूनिट्स हैं जहां पे कोई भी वहां से एससीक्यू नहीं आएगा। मतलब 5 यूनिट्स ऐसे हैं जहां से एससीक्यूज नहीं आएंगे, नो एससीक्यूज। इसका मतलब यह है कि इन यूनिट्स को मैंने हटा दिया अपनी पढ़ाई से। मैं इन यूनिट्स को कैसे कवर करूंगा ये भी बता रहा हूं। इनमें से भी हमने एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं होने देना, उसकी भी स्ट्रेटजी बता रहा हूं। पहले हम आ जाते हैं कि हमने ओवरऑल तैयारी कैसे करनी है। ओवरऑल तैयारी के अंदर आपने क्या करना है ये मैं स्ट्रेटजी आगे बताता हूं इसी सब्जेक्ट की। कंटेंट है बेटा, कंटेंट को आपने अच्छे तरीके से, अगर आपको आपने तैयार करना है, अगर आप तैयार नहीं है तो एटलीस्ट आपने एक दफा रीड आउट करना है। किसको रीड आउट करना है, जो कि एससीक्यूज वाले यूनिट्स हैं। उनको रीड आउट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक आप उजियर की ओरिजिनल किताब से कर सकते हैं, दूसरा बेटा आप हमारी इस किताब से जो है आप पढ़ सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट उजियर की लाइंस इसमें है और टॉपिक वाइज पास पेपर, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग इसमें दी गई है। इसकी पीडीएफ भी, इसके नोट्स भी आपको फ्री मैं अपनी कम्युनिटी में दे रहा हूं, तो आप वहां से भी कर लेना। अगर आपने बाय नहीं की तो ना करें, कोई मसला नहीं है। एससीक्यूज देखो, जब आप वहां से रीड आउट करोगे, आप रीड आउट कर रहे हो इस किताब से हमारी से, आपने देखा यार मैं रीड आउट कर रहा हूं, इसके साथ एक क्वेश्चन है पास पेपर का, उसको आपने 100% जो है याद करना है, तैयार करना है। मतलब एक चैप्टर उसमें से आपको पता है कि आपके अगर 5 क्वेश्चन भी आपने तैयार कर ली तो इजीली पेपर में अगर वो आएंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने ये कर लिया, पास पेपर के क्वेश्चन यहां से कर लिए। अब आपके इसमें से अगर आपने क्योंकि एक दफा रीड किया होगा तो आपका अगर कोई एमसीक्यूज आएगा तो वो भी हल हो जाएगा। उसके अलावा जो एमसीक्यूज आते हैं लाइन टू लाइन, वो कहां से आते हैं, आपकी कूजियर की जो ओरिजिनल किताब है उसी के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं आपके यूनिट्स के। आपने 100% बेटा उन एमसीक्यूज को तैयार करना है, 100% उन एमसीक्यूज को रट्टा मारना है, तैयार करना है। आपको एक एक ऑप्शन याद होना चाहिए, और ये हमारी किताब में भी हमने ये दिया हुआ है, लेकिन हम आपसे रिकमेंड यही कर रहे हैं कि आप ओरिजिनल किताब के लास्ट में एमसीक्यूज तैयार कर लें, और हमारी किताब में भी एमसीक्यूज हमने दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये आपने 100% तैयार कर लिए। आपने 5 यूनिट जो 6 यूनिट्स थे एससीक्यू वाले वो आपने तैयार कर लिए, जितने भी आप देख लीजिएगा। साथ आपने पास पेपर के क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार किए। तैयार करने के बाद आपने उसी चैप्टर्स के एमसीक्यूज, बुक के ओरिजिनल एमसीक्यूज तैयार किए। यह आपका तकरीबन बेटा 80 to 85% पेपर जो है वो हो जाएगा। अभी डिटेल की वीडियो है, आपको एक सब्जेक्ट का ऐसे मैं डिटेल दूंगा, उसके बाद आपका हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये आपने कर लिया। ये करने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारे 5 यूनिट्स है जिनमें से सिर्फ एमसीक्यूज आना है, उनमें से आपने क्या करना है, कूजियर वाली किताब जो है उसके लास्ट पर जो एमसीक्यूज है बेटा वो आपने सारे कर लेने हैं, याद कर लेने अच्छे तरीके से। तो आपके इन यूनिट्स के बेटा एमसीक्यूज जो है वो कवर हो जाएंगे 100%। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है, हमारी जो F1 वाली बुक है ना बेटा, उसके अंदर हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिए, अब वो वहां से एक दफा रीड आउट कर सकते हो, ताकि अगर उन एमसीक्यूज के अलावा कहीं से आता है तो वहां से आ जाएगा।
तो वो आपका क्लियर, मतलब टॉपिक वाइज यहां से कर सकते हो। उसके अलावा हमारी किताब है पास्ट पेपर्स की, जिसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, तो वहां से आप हर चैप्टर के 30 एमसीक्यूज भी कर सकते हो। वो अगर आप करोगे तो आपका तकरीबन कोई भी एमसीक्यूज गलत होगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस इतना की है। अब ये स्मार्ट स्टडी है, पूरा मैं आपको नहीं पढ़वा रहा, आपको मैंने स्मार्टली बता दिया कि ये चीजें कर सकते हो आप इजीली, और ये आप एक दिन में कर सकते हो। मतलब आपने एमसीक्यूज करने हैं 5 यूनिट्स के, कितने को मुश्किल हो जाती है, नहीं लगता, 3-4 घंटे में आप कर सकते हो। आपने एमसीक्यूज करने हैं, आप 2 घंटे में कर सकते हो। तो ये तकरीबन 8-7 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट है इसको एक दफा तो यार कर सकते हो, लेकिन आप जब इसको बार बार करोगे तो 10 दिन के अंदर आप इसको इजीली कर सकते हो। मतलब यह है कि आप एक दिन के अंदर आराम से तकरीबन 1 सब्जेक्ट या 1.5 सब्जेक्ट में भी जा सकते हो, डिपेंड ऑन द आपकी कितनी माइंड पावर है। लेकिन यह हर बच्चा कर सकता है, और हमारे देखें हमारे माइंड के अंदर ना हम 1 महीने के अंदर तैयारी करते हैं और हम इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। तो यह हमें पता चल गया हमने इस तरह से तैयारी करनी है। मैं आपको ना समरी बता देता हूं। एससीक्यूज के लिए बेटा आपने क्या करना है, एससीक्यूज के लिए आपने बेटा जितने भी पास पेपर्स हैं वो आपने कवर कर लिए टॉपिक वाइज। एमसीक्यूज के लिए बेटा आपने क्या किया कि आपने जितने भी बेटा बुक के क्विज ईयर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे आपने कवर कर लिया, आपका हो गया। और उसके अलावा ओवरऑल आपने बेटा एक दफा क्या किया, एक दफा कंटेंट को रीड कर लिया, ठीक है, ये आपने कर लिया। और जो मैंने आपको भी फ्री लेक्चर्स का बात किया, मैं आपको सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, जो लिंक है वहां पे क्लिक करके आप ले सकते हो, जो कि हमारे पेड लेक्चर्स हैं। और उसके अंदर मैं आपको जो हमारी कम्युनिटी है जहां पे मैं नोट शेयर करूंगा, ये वाले नोट शेयर करूंगा, वहां पे मैं आपको ब्लूप्रिंट्स शेयर करूंगा। अपने क्या शेयर करूंगा, ब्लूप्रिंट्स के अंदर ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये सारी उसमें लिखी हुई हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो ये हमारा F1 हो गया। अगर इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हो तो आप 95% तो आपके कहीं नहीं गए, 95% पेपर नंबर आ सकते हैं आराम से। उसके बाद देखिए एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के अंदर आपको पता है एनाटॉमी के अंदर मुश्किल लगती है बच्चों को, बच्चों परेशान होते हैं कि क्या करें। अब एनाटॉमी की जो रोसन विल्सन की ओरिजिनल किताब है, रोसन विल्सन हमारी किताब आ रही थी लेकिन अभी लेट हो गया, हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी। हमारी है विजुअल एनाटॉमी, रोसन विल्सन विजुअल एनाटॉमी। लेकिन अभी जो रोसन विल्सन की आपके पास किताब है, हमारी किताब अभी है लेकिन वो अंडर प्रोसेस है, हमने अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर की हुई है। तो रोसन विल्सन की जो किताब है इसी के बेटा एमसीक्यूज होते हैं, जो मैंने ब्लूप्रिंट्स अपने पेड सेक्शन में शेयर किया हूं, मैं आपको फ्री इस कम्युनिटी में मैं दे रहा हूं। तो आपने ये ब्लूप्रिंट्स 100% अगर आपके कर लिया तो आपके सारे एमसीक्यूज जो हैं एनाटॉमी के वो 100% क्लियर हो जाएंगे। और साथ बेटा जो एससीक्यूज हैं, एससीक्यूज आपने क्या करना है, जो हमारी किताब है एससीक्यूज पास्ट पेपर्स की, आपने वो क्या किया, उसके जितने भी पास्ट पेपर हैं टॉपिक वाइज आपने 100% तैयार कर लिए। मुझे जो चीजें बता रहा हूं ना मैं, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप आराम से पास हो सकते हो, आराम से, ये चीज अगर आपने कर ली। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ना कि आपने रोसन विल्सन को एक दफा रीड किया, ठीक है, चीजों को एक दफा अंडरस्टैंड कर लिया, फिर आपने ये दोनों चीजें की, फिर आपने कंटेंट भी सारा पढ़ा, फिर आपने टॉपिक वाइज पास्ट पेपर किए जो हमने दिए हुए हैं, फिर आपने टॉपिक वाइज हमारी किताब के अंदर जो हमने शेयर अभी नहीं की उसके अंदर हमने एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो ये आपने एनाटॉमी को इस तरह से क्लियर कर लेना है। इसके अंदर अगर एनाटॉमी के अंदर देखें तो बेटा हमारे पास तकरीबन हमारे पास सब यूनिट से ही एससीक्यू आता है, तकरीबन सब यूनिट से एससीक्यू होता है। मतलब एनाटॉमी को आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आपसे कोई चैप्टर, आपको पता है यार चैप्टर मिस हो रहा है, अब जैसे किसी चैप्टर में 3 एमसीक्यूज हैं और 1 एससीक्यू है यूएचएस के अकॉर्डिंग, तो आप इसको मिस कर दो। अगर आपको तंग कर रहा है मिक्स करो, बाकियों को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। लेकिन ट्राई ये कीजिएगा कि आपने 100% सारों को याद करना है, क्योंकि मैं आपको सिलेबस बिल्कुल थोड़ा बता रहा हूं, ज्यादा चीज मैं आपको बता भी नहीं रहा। इस तरह से आप एनाटॉमी को तैयार करके 85% नंबर आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बिहेवियरल साइंस बेटा। अब बिहेवियरल साइंस एक ऐसी किताब है जो कि एमबीबीएस के अंदर भी यूज की जाती है, और हमारी टीम ने जितनी भी हमारे पास अवेलेबल पास पेपर थे, एमसीक्यूज थे, निकाले हैं, एमबीबीएस किताबों से निकाले हैं, मेहनत की है, पूरा टीम वर्क किया, रिसर्च की है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं जो हमने अपने बेड स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं और आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो मैंने एमसीक्यूज दिए वो आप करते हो। अब वो वाले एमसीक्यूज जो मैंने डिफरेंट बुक से सोर्स किए हैं, साथ मैंने जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज खुद बनाए हैं वो आप कर सकते हो। साथ आप बुक के ओरिजिनल एमसीक्यूज मैंने अपनी किताब में दिए हुए हैं, अपने ब्लूप्रिंट्स के अंदर दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हो। अगर आप ये सारे कर लेते हो ना तो आपके तकरीबन एमसीक्यूज हो जाएंगे, 100% एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब इसके बाद जो आपके एससीक्यूज हैं, अब जैसे बिहेवियरल साइंस के अंदर बेटा एक चैप्टर जो है वहां से एससीक्यू नहीं आना, तो आपने सिर्फ उसके एमसीक्यूज के लिए देखना, बस ये करना है, बक छोड़ देना उसको, छोड़ो उसको। अब जो चैप्टर हैं एससीक्यूज वाले, उनको आपने कैसे करना है कि आपने उसको रीड करते जाना है, टॉपिक वाइज जो भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन आएगा 100% तैयार करना है, उसको 100% तैयार करना है। साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है वो भी तैयार करने, याद करने आपका। इस तरह से अगर हम समरी देख लेते हैं कि टॉपिक वाइज आपने पास्ट पेपर किए, जो मैंने ब्लूप्रिंट्स आपको शेयर करने, आपने वहां से एमसीक्यूज किए, और उसके अलावा फिर आपने क्या किया, आपने कंटेंट को एक दफा रीड किया, बूम, आपके 85
75 इतने नंबर आराम से आ जाएंगे। अब यहां पे एक चीज है, बिहेवियरल साइंस के अंदर, यूएचएस के अंदर बेटा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत बड़ा सिनेरियो होगा कि डॉक्टर मतलब मिसाल के तौर पर अंकल उमैर वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, शी वाज डूइंग फलां फलां, एंड के ऊपर वो पूछ लेंगे एरिक्सन स्टेजेस कौन से होते हैं, वो एंड पे पूछ लेंगे कि ये कैसे लिखा होता है। इसकी भी सारी स्ट्रेटेजीज हैं। आपको जो कम्युनिटी में शामिल किया जाएगा, आप हमारे फ्री स्टडी ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। वहां पे मैं, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये 10 दिन मैं आपको डेडिकेट करने जा रहा हूं। आई एम 100% विद यू। अगर आप इसको तैयारी करते हो, आप इजीली पास करोगे और अच्छे नंबर लोगे यूएचए से। आप अदर एक्टिविटीज में ना हो, आप सिर्फ फोकस करो अपने पेपर्स के ऊपर। उसके बाद देखो बायोफिजिक्स बेटा, बायोफिजिक्स मैं आपको मैं ट्रू बता रहा हूं। बायोफिजिक्स का दूसरा एग्जाम होने जा रहा है हिस्ट्री के अंदर। इससे पहले कभी बायोफिजिक्स का एग्जाम नहीं हुआ। बात समझ आ गई? इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 1 साल के पास पेपर्स हैं। मतलब है कि 1 साल के पास में क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने क्या किया, पास पेपर जो वाली हमारी किताब है ना बेटा, उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे पास पेपर वाले होते हैं ना, एग्जैक्ट उसी माइंडसेट को यूज करते हुए ना, हमारी बायोफिजिक्स वाली जो किताब है ना बेटा, हमारी बायोफिजिक्स वाली जो किताब है, उसमें हमने चैप्टर के एंड के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब बायोफिजिक्स की किताब बच्चा पढ़ रहा है, उसके एंड के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पढ़ रहा है। अब वो कहता है यार मुझे यहां से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो वो हमारी किताब पे आएगा, पास पेपर वाली किताब। कौन सी किताब? पास पेपर में। इस पास पेपर में उसी चैप्टर में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो मैंने इस किताब के एंड के ऊपर दिए हुए थे, उनका सोल्यूशन मैंने अपने पास पेपर में दिया हुआ है। तो आपने वो वहां से पढ़ा, पास पेपर वहां से पढ़ा। बुक नहीं ली हुई, कोई मसला नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स शेयर करूंगा। ठीक है, अब ये आपने इस तरह से किया। अब मैंने आपको बता दिया कि इसके पास पेपर्स हैं ही नहीं। अब आपने क्या करना है, बायोफिजिक्स की अगर आपकी तैयारी नहीं है, एक दफा कंटेंट को तो भाई रीड करना है ना। कंटेंट को आपने रीड किया, ओके हो गया। अब इसकी बुक्स भी कोई रिकमेंडेड नहीं है जहां से आप एमसीक्यूज करो एग्जैक्ट वहां से आ जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे। तो आपको इसके लेक्चर्स में दूंगा ना, इसके सारे लेक्चर्स में आपको कंटेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले लेक्चर्स दे दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अब वहां से करोगे जबरदस्त। मतलब कोई भी बुक तैयार कर रहे हो, पहले उसके दफे लेक्चर सुन लो, 2 की स्पीड 2x पे लेक्चर सुन लो। लेक्चर्स क्लियर करने के बाद फिर उस बुक को रीड कर लो। रीड करने के बाद पास पेपर को याद कर लो। याद करने के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद जो ब्लूप्रिंट्स में मैंने दिए हैं वो आपने बेटा तैयार करने, याद करने, मेमोराइज करने। अब लेक्चर्स बेटा आपने कर लिए। आपने लेक्चर्स क्या किए, आपने यहां से पढ़ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं बायोफिजिक्स आपने लेक्चर्स देखे। लेक्चर देखने के बाद आपने बुक को एक दफा रीड किया। रीड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए उनको उसको आपने 100% तैयार किया। एमसीक्यूज को बेटा आपने प्रैक्टिस किया और आपने अल्लाह का नाम लिया और इंशाल्लाह ताला आपका 70 से 80% आपका जो पेपर है वो इजीली इससे हो जाएगा। क्योंकि ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ये टेक्निक वो है 80/20 वाली टेक्निक। 80% सिलेबस जो है वो 20% सिलेबस को रीड करने से आपका 80% जो पेपर है वो कवर हो जाता है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग का भी सेम सीन है कि पहले दूसरा एग्जाम है हिस्ट्री का, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, सेम वही स्ट्रेटजी है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने हैं, टॉपिक वाइज पास पेपर इसके करने हैं, टॉपिक वाइज जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपने बुक में दिए हुए क्यूआर की बुक में, और उसी को मैंने सोल्व किया हुआ अपने पास पेपर के क्वेश्चंस में, पास पेपर की बुक में। तो वहां से तैयार कर लो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस चाहिए हमें, इसकी प्रैक्टिस करो। एमसीक्यूज को एक दफा प्रैक्टिस करो, फिर कंटेंट रीड करो, चीजों को ऑब्जर्व करो, समझो, और उसके बाद जो फ्री लेक्चर्स दे रहा हूं, पेड लेक्चर्स दे रहा हूं, वो पढ़ो, समझो, फिर बुक पे आओ, रीड करो, उसको तैयार करो, प्रैक्टिस करो। बूम, 70 to 80% आराम से नंबर ले लोगे। ठीक है, 60% वाला पास होता है, 80 70 70 80 85 आराम से इन चीजों को कवर करके आप ले सकते हो। उसके बाद देखो फंक्शनल इंग्लिश बेटा। फंक्शनल इंग्लिश के अंदर जो भी आपका कंटेंट है बेटा, उसको देखो। फंक्शनल इंग्लिश इज नॉट सो मच लाइक कि आप इसको तैयार करो या ये कोई टेंशन वाली चीज है। आपने फंक्शनल इंग्लिश को इजीली बेटा तैयार किया। ठीक है, जो भी कंटेंट है उसको आपने रीड किया, समझा, तैयार करना है, इसको तैयार करना है, तैयार कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी जो इंग्लिश वाली फंक्शनल इंग्लिश वाली किताब है, दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नर्सिंग की हिस्ट्री के अंदर इतनी मजे की किताब नहीं है। आप इसको उठाओ, इसको पढ़ो, आपको समझ आएगा इजीली। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एमसीक्यूज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट समझो। और जो फॉर्मेट्स हैं, जैसे बेटा ईमेल का फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट, हर फॉर्मेट को मैं कहता हूं दुनिया की टॉप नॉच की क्वालिटी का उसमें फॉर्मेट हमने डाला हुआ है। आप उसको देखो, फॉर्मेट को समझो, अपनी तरफ से लिखो, अपनी तरफ से लिखो। इंग्लिश आती है बेसिक, ठीक है। टेंसेस का पता है, ठीक है। आपको पता है हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, पता है। अच्छा, सेकंड फॉर्म यूज करता हूं पास के लिए, पता है। बेसिक इंग्लिश आती है, सिंपल इंग्लिश आती है। आपने एक फॉर्मेट वीआईपी करना है, अपनी जो आपने राइटिंग है उसको साफ करना है। आपकी राइटिंग बुरी है, अच्छी है, आई डोंट नो, आई डोंट कंसर्न बेटा। यू हैव टू राइट लाइक अगला जो पर्सन पढ़ रहा है उसको समझ आनी चाहिए। वो आपके पेपर को देख के खुश हो, बल्कि डिप्रेशन ना चले जाए, उसमें पढ़ूं, नंबर लूं, पास करूं, फेल करूं, क्या करूं। तो ये सारी चीजें आपकी मैटर कर रही हैं।
आपकी जो विजुअल प्रेजेंटेशन है पेपर की बेटा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हो, आप हमारे ग्रुप्स के अंदर हमारा जो मैं नीचे व्हाट्सएप चैनल जो शेयर कर रहा हूं और कम्युनिटी शेयर कर रहा हूं, अगर वहां पे 3000 फॉलोअर हो जाते हैं तो मैं आपके साथ हूं इंशाल्लाह ताला। 2000 ऑलरेडी हो गए हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको ये सारी चीजें शेयर करूंगा, मैं आपका आखिरी पेपर तक साथ दूंगा। हर एक पेपर को एनालाइज भी करेंगे यहां पे बैठ के, लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि मैं हर चीज जो हमारी 2 साल की मेहनत है आपको ऐसे लेके ये ले रहा हूं, यार ले लो, इसको यूज करो, फ्री में यूज करो। क्यों? क्योंकि नीयत साफ है कि हमें, अगर हम आज इन भाई अपनी बहनों की, अपनी छोटी बहनों की अगर आज हेल्प करेंगे तो वो अल्लाह पाक हमें कहीं ना कहीं से अता कर देगा, उसने देना वो देगा। लेकिन हम आपकी हेल्प करने के लिए यहां पे बैठे हैं। अब यहां पे बेटा आपने समझ लिया इंग्लिश का कंटेंट, आपने रीड किया, चीजों को तैयार किया, टॉपिक वाइज हम उसको प्रैक्टिस किया, फॉर्मेट्स को समझा, चीजों को याद किया, आपका इंग्लिश 80% आराम से आप हासिल कर जाओगे। ये बेटा वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली पास कर सकते हो। जो हमारी पास पेपर की किताब है बेटा, इसमें से F1 का एग्जैक्ट पेपर आया था। ये स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बताएंगे, टॉपर्स फॉलो करते हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूं कि जिसने YouTube को कैरियर बनाया है, YouTube पे भी काम किया, एकेडमी भी चलाई है, फिजिकल एकेडमी की तरफ नहीं है लेकिन ऑनलाइन एकेडमी चलाई है। बहुत सारा हमारे काम है जो एट अ टाइम मैंने चलाए ड्यूरिंग माई स्टडी लाइफ। और मैं यकीन करें पेपर्स के दौरान भी अपना काम करता था, लेकिन क्या है, सुबह 4 बजे तक हम पढ़ते थे, आधा घंटा सोते थे, 4:30 बजे फिर उठ के फिर पढ़ रहे हैं। तो करना पड़ता है, यू हैव टू। आपने 8 घंटे अगर सोना तो फिर मेरे पास ना है, आपने अगर 5 घंटे सोना आ जाए मेरे पास। आप अगर कहते हैं ना कि अगर आपने जन्नत हासिल करनी है तो उसके लिए मरना पड़ता है। अगर आप मरने को तैयार हो, आप जो है ना उसके अंदर एफर्ट पुट करने को तैयार हो, अगर आप उस चीज के अंदर अपना 100% देने को तैयार हो, तो वेलकम टू द फील्ड ऑफ लायंस। यहां पे शेरों का यहां पे झुंड है जो कि हार नहीं मानता, ये वक्त से हार नहीं मानता, छोटे वक्त से हार नहीं मानता। हमने ये चीजें की हैं ड्यूरिंग माय स्टडी लाइफ, मैंने डिस्टिंक्शंस हासिल की, सारा कुछ किया, सारी चीजें मैनेज की हैं। तो अगर मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं। मैंने भी इन स्ट्रेटजीज को अपनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे ग्रेड्स हासिल किए, अच्छी एक उसके साथ मैं जा रहा हूं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, अपने बड़े भाई को भी सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को अपनी क्लास में शेयर करेंगे, बच्चों को पकड़ पकड़ के दिखाएंगे कि यार ये सर की वीडियो देखो, सर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप भी पढ़ो। देखो मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज से आपने एक दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है? दुआ बता रहा हूं। दुआ आपने करनी है कि ये जो सामने लड़की बैठी है जो मुझे बहुत गंदी लगती है, जो कि मुझे हेट करती है, आपने कहना या अल्लाह पाक इसको बहुत अच्छे नंबर दे, और दिल से ऊपर से उसको पता भी होना चाहिए, या अल्लाह पाक जो मेरी जितनी भी क्लास फेलोज हैं इन सबको अच्छे नंबर दे, इन सबको तरक्की दे। अल्लाह ऑटोमेटिकली आपको वो देगा। ये हदीस नबी आई थिंक है, मैं आपको मफहूम बता रहा हूं कि जब आप किसी के लिए भलाई चाहते हो ना तो अल्लाह पाक वो चीज आपके लिए कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।